बहुत जबरदस्त सुना ये वीडियो। इसमें दिखाया वक्फ बोर्ड का जो काला कानून है ना, जो कांग्रेस से लाए थे नरसिम्हा राव की सरकार में। इसे ये पता लगता है कि ये वक्फ बोर्ड, पहले मैं आपको बताता हूँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आई कैसे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा था, जो हिंदुस्तान ने अपने हिस्से में से पाकिस्तान बनाया था। ये बाप तो हम हिंदुस्तान के, हम भी बाप हैं पाकिस्तान के। लेकिन डील ये थी कि भारत का मुस्लिम जो पाकिस्तान जाएगा, जो पाकिस्तान का हिंदू जो भारत आएगा, उनको उनकी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी उसको और उसकी प्रॉपर्टी उसको। लेकिन कानून जो 2 कौड़ी का गांधी था ना, वो ऐसी गेम खेला, क्योंकि वो खुद एक नजायज औलाद था। बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में। इनने 7 अपनी कौम का दिया, और उसने वो वक्फ प्रॉपर्टी, जो आज के टाइम कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं, यहाँ से गए मुसलमानों को तो वहाँ हिंदू की प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन वहाँ से जो हिंदू आए थे भारत के अंदर, उन्हें सेल्टरों में बेच दिया गया। और जो मुस्लिम प्रॉपर्टी थी उनको अपने में कब्जे में ले लिया, और जो वहाँ से हिंदू आए थे उनको बेवकूफ़ बना के उन्हें सेल्टरों में बेच दिया गया। आज भी वो लोग दर्द ठोकरे खा रहे हैं, उन्हें ज़मीन नहीं। अभी रिसेंटली केस था कि राजस्थान के अंदर वो लोग थे, उनको राजस्थान से भगा दिया कांग्रेस के टाइम में। यानी कि अभी सरकार जो बीजेपी के आने से पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने वहाँ से ही भगा दिया कि तुम्हारे लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। उन लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान से आए थे, हिंदू आए हुए पाकिस्तान से, भगा दिया, कोई ज़मीन नहीं है। और जो झोपड़ी उन्होंने बना की थी वो भी तोड़ के फेंक दी गई। उस नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड के अंदर वो प्रॉपर्टी दे दी जो हिंदुओं को मिलनी थी पाकिस्तान में आए हुए। और उसमें ऐसे कानून ला दिए कि वक्फ बोर्ड को किसी की प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, किसी की भी प्रॉपर्टी, अंबानी की प्रॉपर्टी पे केस रख दिया है, पार्लियामेंट पे केस रखा है, कई अभी बिहार में रिसेंटली केस आया, पूरा बिहार का गांव ही कर दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु का 1500 साल पुराना गांव कर दिया। 1400 साल पहले तुम आए हो, 1400 साल, उससे पहले तुम्हारी वजूद नहीं था, तुम्हारा पत्ता भी नहीं था, और तुमने 1500 साल पहले का गांव ही पूरा वक्फ बोर्ड में कर दिया। ये वो अंधा कानून है, भारत का संविधान जो बेकार है। ऐसे घटिया कानून के तहत इनको ऐसी ताकत दे दी गई कि ये किसी की प्रॉपर्टी भी हथिया लेते, किसी का मकान हथिया लेते हैं, और हम कोई केस पेटिशन नहीं कर सकते। सेक्शन 40 के अंदर हम कोई केस नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने पड़ेंगे, वो कुछ नहीं दिखाएंगे। सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर केस करोगे तो वक्फ बोर्ड के पास जाओगे। अब जिस चोर ने चोरी करी है तो उसी चोर के पास जाओगे इंसाफ करने के लिए। वो तो चोर के बाप बैठे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और उनको मिर्ची अब ये लग रही है कि गवर्नमेंट ने गलत करा, गवर्नमेंट को पूरी तरह वक्फ बोर्ड खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके 2 बंदे हमारे, एक सिख और एक हिंदू एडिट होगा उसके अंदर, और वो करेगा। लेकिन ये भी कानून गलत है, वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा गंदा कानून जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। वक्फ बोर्ड एक सिर्फ प्लान के तहत प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है। वक्फ बोर्ड ये चाहता है कि हम किसी भी तरह भारत देश को इस्लामिक कंट्री बना दें, जैसे आज 57 कंट्री बनी है। यही पॉलिसी है, जहाँ जाते हैं 4 शादी 40 बच्चे, अपनी कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो वही हाल होता है जो आप सब देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। जबरन गैर मुस्लिमों को मारा जाता है, काटा जाता है, उनको सेक्स किया जाता है, उनका रेप किए जाते हैं, उनका ब्रूटल मर्डर होता है, ब्रूटल रेप होता है, और मर्डर करने के बाद उनसे गलत काम किए जाते हैं। जिससे कि ये होता है, वो एक ही चीज़ की पॉलिसी है कि हम इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके, इस प्रॉपर्टी के अंदर कब्जा करने के बाद जो हमारी नस्ल बढ़ जाएगी, हमारी पैदावारी बढ़ जाएगी, तो जो इस प्रॉपर्टी का मालिक जो हिंदू होगा या गैर मुस्लिम होगा, वो किराएदार बनेगा और वो मकान मालिक बन जाएंगे, वो हमसे उन्हीं से किराया वसूलेंगे। ये बहुत तगड़ी पॉलिसी है, क्योंकि कबीला बढ़ाते हैं। इनकी यही पॉलिसी चलती है कि जहाँ जाओ 40 बच्चे पैदा करो, 10 साल 20 साल के अंदर अपनी कम्युनिटी बढ़ा लो, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी हो जाओ। भारत के अंदर 28 राज्य, 28 के अंदर 15 से 16 राज्य जो हैं वो ख़त्म कर दिए उन्होंने। 16 राज्य में हिंदू खत्म हो चुका। कहा गया वो हिंदू का हमारे तो मर्डर हो गया, या हिंदू गायब हो गए, मारे गए। तो हिंदुओं के साथ गलत काम होते हैं जहाँ ये मेजोरिटी में आते हैं। और यही पॉलिसी चल रही है कि 2045 तक भारत को इस्लामी देश घोषित करके हिंदुओं को के साथ वही काम हो जो मुगलों ने यानी मुसलमानों ने करे थे। और वीडियो देखें, बहुत अच्छी वीडियो, और समझाओगे वक्फ बोर्ड है क्या।
भाईजान ये घर देखे कितना खूबसूरत लग रहा है ना। माशाल्लाह। ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी अपनी बेगम के साथ ऐसी आलीशान घर में रहेंगे। तो बुला लो अपनी बेगम को। अरे भाईजान, क्योंकि अब से ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओ मियाँ, ये मेरे बाप दादाओं की भूमि है, जिसके ऊपर खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ मेरा घर है। नहीं था, क्योंकि अब से ये वक्फ बोर्ड का है। कौन सा बोर्ड? वक्फ बोर्ड यानी कि मैं जिस भी जमीन पर हाथ रखकर ये बोल दूं कि मेरा मानना है या मुझे लगता है कि ये जमीन आज या कई सालों पहले किसी मुसलमान के पास थी, जिसने इसे वक्फ को दान कर दिया था, तो अब से उस जमीन पर अल्लाह का अधिकार है और उसकी देखरेख का काम हमारा है। क्या बात कर रहे हो भाईजान? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये जमीन तुम्हारी है? हाँ हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास इस जमीन की मलकियत का? इस जमीन का एक एक कागज मेरे पास है, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये जमीन तेरी है तो अपने कागज दिखा और ओनरशिप प्रूफ कर। हम मियाँ इन्हें बताइए ना कि कागज तो हम ज्यादा दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 के तहत आपको ही अपनी जमीन की मलकियत का सबूत देना होगा, जो कि अगर आप नहीं दे पाए तो हमारा फैसला आखिरी होगा और आपको अपना ये घर खाली करना पड़ेगा। अबे होता कौन है तू फैसला सुनाने वाला? अब तू मुझे बताएगा कि ये घर मेरा है किसी और का है? तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। नहीं देख पाओगे। हम मियाँ इस खलीफा को तो सेक्शन 85 भी नहीं पता, जिसके हिसाब से वक्फ के मसलों में दूसरा कोई भी कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता और ना ही तू वहाँ जा सकता है। और अगर मेरे फैसले से कोई भी दिक्कत है तो अपने कागज दिखाने हमारे ही वक्फ ट्रिब्यूनल में आ जाना। अबे कैसा एक्ट है यार ये? तेरे खिलाफ लड़ने के लिए तेरे ही लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब यही तो कट है जिस पे दुनिया पट है। आ मेरी जान। भाईजान एक तो हो गया, पर बाकी बेगमों के लिए और कुछ तलाश करें। नोटी बॉय, चलो अब तो हम माला माल हो गए भाईजान, अब तो बस बेगमों का आराम फरमाना है। अभी कहाँ मियाँ, समय आ गया है मकसद को बड़ा करने का, और इसकी शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत से। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली का 77% एरिया वक्फ के अंडर में आता है, जिसमें शामिल है सीजीओ कॉम्प्लेक्स चेक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अगला दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आईजीआई एयरपोर्ट चेक। भाईजान दिल्ली सल्तनत तो लगभग हो ही चुका है, अब अगला क्या? तेना इंडिया मंगल वर्ग। और साहब जी, अपनी बिटिया की शादी है अगले महीने, तो उसके लिए मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रेड्डी साहब के नाम करना चाहता हूँ, तो जो भी कागजाती काम है वो आप जल्दी से निपटा दीजिए। पर राम गोपाल, ये जमीन तो तुम्हारी है ही नहीं। क्या? हाँ, हमारे रिकॉर्ड में तो तुम्हारे क्या, तुम्हारी पूरी गाँव की जमीनें वक्फ बोर्ड की दिख रही हैं, और उनके बोर्ड से एनओसी लाए बिना तुम इसे बेच नहीं सकते। ऐसा लगाओ साहब, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी और कुछ नहीं है मेरे पास। तो देखा आपने कैसे इस गांव के लोगों को पता चला कि इनका पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। ऐसा ये किस बिहार में हुआ है जहां पूरे गांव पर वक्फ ने कब्जा कर लिया और 30 दिन में उन्हें उन्हीं का घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं। आज की ताजा खबर में जाकिर नाइक का बड़ा बयान, कहा अंबानी का घर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। पिछले 10 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टीज डबल हो चुकी है, आंकड़े आपके सामने है। एआईयूडीए चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, कहा पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बना है। भारत में रेलवे और आर्मी के बाद आज वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। अबे ओ मुतवल्ली, तेरी कयामत आने वाली है, क्योंकि तेरे वक्फ का वक्त ना खत्म होने को आ रहा है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसमें तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज दिखाने पड़ेंगे, वरना सरकार उसे छीन लेगी। जबान संभाल कर बोल मियां, अगर ऐसा हुआ तो यूपी में हमारे पास 1,21,000 जमीनें हैं, जिसमें से 1,12,000 के कोई कागज नहीं है हमारे पास, और तेलंगाना में 33,000 में से 90% जमीनें बिना कागज की हैं। तो इसका मतलब तुझे उन सबकी लूटी हुई जमीनें वापस लौटानी पड़ेंगी। एक बार जो जमीन वक्फ की हो गई तो कयामत के दिन तक वो वक्फ ही रहेगी, यही हमारा उसूल है। अपने उसूल की बत्ती बना के दीपक जला ले, क्योंकि इस बिल के एक्ट बनने के बाद चाचा नेहरू की दी गई तेरी सारी असीमित शक्तियों पर लगाम लगा दी जाएगी। कैसी लगाम? मम्मी तुझे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पहले जैसे तो किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड के बता देता था बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, वो पावर अब तुझसे छीन ली जाएगी। क्लॉज 3 के हिसाब से सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ को अपनी जमीन दान कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो और उसके पास अपनी जमीन के कागज हों। तो गैर मुसलमानों की जमीनें हड़पना बंद रखे। तुझे अपनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू, सिख, ईसाई जैसे 2 गैर मुसलमानों को भी शामिल करना होगा।
जितनी भी सरकारी जमीनें वक्फ के पास हैं फिर से वो सारी सरकार दे जाएगी। या अल्लाह, ये बिल पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। तेरे वक्फ ट्रिब्यूनल में जो 40,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हैं ना, उसमें से 10,000 तो खुद मुसलमानों ने किए हैं, जिनकी जमीन तूने हड़प रखी है। और जितनी पावर हिंदुस्तान में वक्फ के पास है उतनी पावर किसी इस्लामिक कंट्री में वक्फ के पास नहीं है। ये बिल एक्ट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।